जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर चुनावी भाषण के दौरान एक पूर्व सैनिक ने गोलीबारी कर उनकी हत्या कर दी। आखिरकार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। उन पर शुक्रवार सुबह नारा शहर में फायरिंग की गई थी। एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें 2 गोली मारी गई। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आबे का इलाज चल रहा था। भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे, जबकि जापान के समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे भाषण के दौरान आबे पर सभा में मौजूद एक हमलावर ने पीछे से गोलियां चलाई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे बाद शिंजो ने आखिरी सांस ली। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम यामागामी तेत्सुया है। बताया जा रहा है कि 42 साल का यामागामी आबे की नीतियों से नाखुश था। आबे पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान फायरिंग की आवाज आई और आबे अचानक गिर पड़े। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 6 घंटे तक लगातार अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन शिंजो आबे नहीं बच पाए। 67 साल के शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। 2006 से 2007 के दौरान वे प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक 8 साल वे प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड उनके चाचा इसाकू सेतो के नाम था। शिंजो को आंत से जुड़ी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। इसकी वजह से उन्हें 2007 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी आबे के अच्छे संबंध रहे। उनकी बनारस यात्रा और गुजरात यात्रा काफी चर्चित रही। 25 जनवरी 2021 को भारत ने आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। गुजरात के भावनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के निर्वाचन क्षेत्र में ही सरकारी स्कूल में पानी के रिसाव से छात्रों को स्कूल से छुट्टी दे दी गई है। ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के खुद के निर्वाचन क्षेत्र, जहां से वो चुनकर आए हैं, वहां के भावनगर के एक गांव की है। यहाँ बारिश होते ही स्कूल में से इतना पानी गिरने लगता है कि छात्रों को जबरन छुट्टी दे देनी पड़ती है। महुआ के कलसर गांव में बारिश के साथ ही प्राथमिक कन्या स्कूल के क्लासरूम में पानी रिसाव शुरू हो गया है, जिससे छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। दरअसल कलसार प्राथमिक कन्या स्कूल में सिंटेक्स के 8 क्लासरूम बनाए गए हैं, जो खस्ताहाल हो गए हैं। 2 साल पहले ही नवनिर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की गई है, लेकिन अब तक स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में पिछले कई सालों से मॉनसून के सीजन में बच्चों को जबरन छुट्टी देने की नौबत आ ही जाती है। पढ़े गुजरात बढ़े गुजरात का सूत्र तो गुजरात सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन कैसे पढ़ेगा गुजरात और कैसे बढ़ेगा गुजरात, ये सवाल इस स्कूल की स्थिति देखकर हर किसी के मन में आ रहा है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात राज्य की बिगड़ती जा रही शिक्षा स्थिति और स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग ने जवाब भी दिए थे। लेकिन इस स्कूल की स्थिति देखने के बाद गुजरात राज्य की शिक्षा विभाग के पास शायद ही कोई जवाब बचा हो। जैसे ही बारिश होती है, भावनगर के गांव की इस स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो जाती है। ऐसे में इस स्कूल में पढ़ाई हमेशा ही हर बारिश में बाधित होती है। गुजरात के वडोदरा निकट शेरखी में अमीन ऑर्चिड फार्म के मालिक 68 साल के हरीश अमीन की मौत मामले ग्राम्य पुलिस ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर यह हादसा नहीं, सोची समझी साजिश होने का पर्दाफाश किया है। वडोदरा निकट भीमपुरा सिंदरोड रोड पर कुछ महीनों पहले वडोदरा पासिंग की इको कार जल गई थी, जिसमें ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हरीश अमीन भी जलकर खाक हो गए थे। पहली नज़र में ये एक हादसा लगा था, लेकिन पुलिस की जांच में कई महीनों की तफ्तीश के बाद जिला एलसीबी ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें हरीश अमीन से पैसे लेने वाले 2 भाइयों ने ही एक महिला और 3 और लोगों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने जानकारी दी। હરેશભાઈ અમીન એમની ઘરે કામ કરતા 2 ભાઈઓ પ્રવીણ માલીવાગ અને ભરત માલીવાગ એ લોકો હરેશભાઈ અમીન પાસેથી મોટી રકમની લેવડ દેવડ કરી અને એ પણ બાતમી અમે લોકોને મળી આ રકમની ઉઘરાણી મરહૂમ હરેશભાઈ આ બંને ભાઈઓ પાસેથી કરતા હતા। પછી આ રકમ હરેશભાઈને પરત નહીં આપવું પડે
એના માટે આ બંને ભાઈઓ પોતાના ગામ માળા મહુડામાં જઈને 3 બીજા માણસોને કોન્ટેક્ટ કર્યા, જેમનું નામ સુનિલ બારિયા, સોમાભાઈ બારિયા અને સુકામ ડામોર હતા. અને આ બંને ભાઈઓ એવી રીતે વાત કરી કે આ રકમ નહીં આપવું, પરત નહીં આપવું પડે, એના માટે મરહુમ હરેશભાઈ અમીનને અમે લોકો મારી નાખીએ અને જે રકમ વધશે એમાં તમે 15 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. તો બનાવના દિવસે આ બધા લોકો ભેગા થઈને પહેલા તો પ્રવીણ માલીવાર, એમની વાઈફ લક્ષ્મી માલીવાર, એ ઓર્ચિડ ફાર્મ ઉપર ગઈ રેકી કરવા માટે ગઈ. આપ લોકોને ખ્યાલ હશે કે હરેશભાઈ અમીન આપના ઓર્ચિડ ફાર્મમાં એકલા જ રહેતા હતા. તો આરોપીઓ પછી દિવાલ કૂદીને અંદર ગયા, પછી એમને પકડીને એ લોકો ઇકો ગાડીમાં બેસાડ્યા. એ ગાડીમાં બંને ભાઈઓ હતા અને જે 3 લોકો બહારથી આવ્યા હતા એમાં પણ 2 લોકો આ ગાડીમાં જ હતા અને એ લોકો પોતાની પણ એ ગાડી ભેગા લઈને આવ્યા. તો પહેલા એ લોકો શેરકીથી લઈને સિંગરોડ બાજુ ગયા અને ત્યાં એક જગ્યા રસ્તામાં ગાડીમાંથી કાઢીને હરેશભાઈને એક કોતરમાં લઈ ગયા અને ત્યાં પથ્થર અને લાકડાથી માર મારીને એમને બેભાન હાલતમાં કરી દીધા. પછી પરત એ લોકો ગાડીમાં એમને નાખ્યા અને લઈને પરત આવવાનું ચાલુ કર્યા, જ્યાં એ લોકો ગાડીને થોડા એક્સિડન્ટલ જેવું મૂવમેન્ટ કરાવીને એક મોટી પાઇપલાઇન સાથે એ લોકો અટકાવી દીધા. પછી એ લોકો ઉતરીને મરહુમ હરેશભાઈને નીચે પાછળવાળી સીટથી લઈને આગળવાળી સીટ પર બેસાડ્યા, ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર, અને પાછળથી જો ગાડી આવતી હતી એમાંથી એ લોકો પેટ્રોલ કાઢીને પછી એમના ઉપર નાખ્યા અને સળગાવી દીધું. આ પ્રકાર હરેશભાઈ અમીનનું મોત નિપજાવ્યું. અમે લોકો એના ઘરમાં કામ કરવા માણસોને ગુપ્ત રૂપે લાંબા ટાઈમથી વોચ કરતા હતા અને એમાં જે મેં વાત કરી એસઓજી એસઆઈ મુકેશભાઈ કંચનભાઈને બહુ મોટી હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ મળી કે એ બંને ભાઈઓનું હરેશભાઈ સાથે મોટા નાણાકીય લેવડ દેવડ હતા. આ ક્લુ ઉપર અમે લોકો કામ કરાવવાનું ચાલુ કર્યા. ચૂંકી એ મોટું ફાર્મ હતું, એ લોકો ઘણા કામ કરતા હતા. માનો સાફ સફાઈનું કામ થઈ ગયા, હરેશભાઈનું ડોગ સ્ટોક્સ ત્યાં હતા એનો પણ એ લોકો સંભાળ કરતા હતા, પ્લસ હરેશભાઈનું ખેતી હતી, પ્લસ હરેશભાઈનો જેટલા નાણાકીય વ્યવહાર હતા, માનો બીજા લોકોને પૈસા ઉઠીને આપવાના હોય, સુપર વગેરેને પૈસા આપવાનો, એ બધું એક જાતનું સુપરવાઇઝર તરીકે એ બંને ભાઈઓ કામ કરતા હતા. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा में थोड़ी सी बारिश और पोलो ग्राउंड निकट की राजस्तंभ सोसाइटी में फिर एक बार जलभराव से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं. वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में हर साल जलभराव से नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ता है. इस बार भी कुछ ही घंटों की बारिश में वार्ड नंबर 13 की राजस्तंभ सोसाइटी में पानी भर गया है. इस सोसाइटी में वीएमसी की प्री मानसून कार्यवाही का नामो निशान नहीं दिखता है. 1 इंच बारिश में ही यहाँ पानी भर जाने से लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर स्थानीय नगर सेवक बालू सुरे ने आपत्ति जताई. वोर्ड नंबर 13 में रास्तम सोसायटी वर्षों पानी भरवानी समस्या है. थोड़ा दिवस अगाऊ आपना माध्यमथी अमे रजूआत करी थी कि अमरा विस्तार में कोई जातनी प्री मोन्सूननी कामगीरी नहीं करवामां आवी. तमे जोई शको 1 इंच वरसाद पड्यो छे ने घूंटण सुधी पानी भराई गयेलुं अमरा विस्तार में. एटલું दुर्गंध मारतुं એટલે प्री मोन्सूननी कामगीरी खाली करोड़ों रुपया कागळ पर ज खर्चो कर्यो छे. वरसादी कास नवी बनाई है. सोसायटीना आगेवानो प्रमुखश्रीए पण वर्षोथी 20-20 वर्षथी सत्ता पर बैठेलाओने रजूआत करे छे, पण आ लोकोनी निष्काळजीना लीधे कोई जातनी कामगीरी न करवाना लीधे सोसायटीना 2 થી 3 हज़ार परिवारोने लोकोना घरोमां 4-4, 5-5 फूट पाणी भराई जाय. लोकोने लाखों रुपयानुं दर वर्षे नुकसान थाय. असंख्य વાર रजूआत करवा छतां आ आंधळी बेरी सरकार अमारा विस्तारनी कोई पण रजूआतने ध्यानमां न लेता અને કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા છે તો કઈ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરી છે? આ વિકાસ કહેવાય? આ વિકાસ કહેવાય ભારતીય જનતા પાર્ટીને? કોઈ તમે જોઈ શકો 1 જ ઇંચમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. એવી વાતો કરતા હતા કે આખા વડોદરા શહેરમાં કોઈ જગ્યાએ એક ટીપું પાણી નહીં ભરાય. પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ખૂબ સારી કરી છે એવા ચેરમેન શ્રી બોલતા હતા, મેયર શ્રી કહેતા હતા. પણ જો પરિસ્થિતિ તો એવી છે, 1 જ ઇંચમાં આવી પરિસ્થિતિ છે. કદાચ વધારે 5-6 ઇંચ વરસાદ પડશે તો અમારા વિસ્તારના લોકોની શું હાલત થશે? એટલે આ જે સત્તા પર બેઠેલા છે મોટા મોટા આગેવાનો મેં એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે વહેલી તકે જે પણ કંઈ કામગીરી કરવી હોય સ્માર્ટ સિટીની વાતો પછી કરજો, પણ પહેલાં જે કંઈ લોકોને મૂળભૂત સુવિધા છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખીને પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે એવું અમારી. ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्योहार नजदीक है. ऐसे में मुस्लिम बंधु उत्साह के साथ कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी कर रहे हैं.
इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा यानी बकरीद एक प्रमुख त्योहार है। 12वें महीने की 10वीं तारीख को इस पर्व को ईद उल अजहा के रूप में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये पवित्र त्योहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस साल 10 जुलाई यानी रविवार को ईद उल अजहा मनाया जा सकता है। इस त्योहार पर बकरे की कुर्बानी देने की प्रथा है और इसलिए इसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम के समय से कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी वस्तु का त्याग करने के लिए कहा था, जिसके बाद पैगंबर साहब ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दी थी। तभी से बकरे की कुर्बानी मुस्लिम समुदाय द्वारा इस पर्व पर दी जाती है। वडोदरा में भी बकरी ईद के त्योहार के चलते बकरों की खरीदारी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उत्साह के साथ की जा रही है। हमारा ये बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे जो पैगंबर हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। उस कुर्बानी को याद करते हुए हम ये बकरों की कुर्बानी कर रहे हैं और ये त्यौहार मनाते हैं। अभी 2 दिन बाद हमारी बकरा ईद है, इसलिए हम यहाँ बकरे खरीदने के लिए आए हैं।